हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले होते हैं। मैं आज इसका रैपिड रिवीजन कराऊंगा। टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा यूट्यूब चैनल है रैपिड रिवीजन 2.0 के नाम से, जिसमें एसएससी है, रेलवे, डिफेंस और यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई के प्रश्न सेट पेपर लाते रहते हैं। तो बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सीपीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, विद्रोह विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है विद्रोहियों का सैन्य दमन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, सिंधु सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का क्या क्या करता है? तो इसका सही आंसर है यह एशिया प्रशांत देशों में वित्तीय बाजारों को नियंत्रण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है पढ़ने का। हाँ, मृग कटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूद्रक ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है जोसेफ प्रेस्टली ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी QUAD क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? आय असमानता के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, गोखलू भाननावाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासम को हराया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसंधान विकास विस्फोटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट नाइट्रोजन को हो जाएगा N2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हैशटैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्या करता है? ITU करता है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को विनिमय करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, किस खनिज को बरीड सनशाइन यानी दबी हुई धूप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो दबा रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय रिज़र्व बैंक यानी आरबीआई का काम नहीं है? तो क्या नहीं है? तो हो जाएगा, शेयर बाज़ार को विनिमय करना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। करेंसी नोट जारी करना, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौद्रिक नीति का संचार करना भी होता है, विदेश मुद्रा का विनिमय करना होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, जो आरबीआई द्वारा नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एनएसआई कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर में शहर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? ठीक है, तो पहला कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा चिल्का झील की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, डंपिंग का तात्पर्य क्या होता है? तो डंपिंग का क्या है? विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत में कम कीमत पर माल की बिक्री करना होता है, जिसे डंपिंग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का की गारंटी देता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा, आर्टिकल 19। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य उत्पाद शुल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़कर कितनी कर दी गई हैं? तो कितनी कर दी गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12.50 कर दी गई हैं। ठीक है, 36 से 50 हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं, कौन से आते हैं? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, सॉरी अगला क्वेश्चन है, हाँ 27 के बाद है कौन सा? 28, 28 हो गया है, 29। आईजीएसटी में आई का क्या मतलब होता है? यानी आईजीएसटी में आईजीएसटी में सॉरी आई का मतलब क्या होता है? तो आई का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो रूस सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काले धन पर अंकुश लगाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है? तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्क हो जाएगा। ठीक है, सार्क। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, जिसे भौतिकी के रूप में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सीवी रमन जी को मिला है, रमन प्रभाव की खोज करने पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, पुस्तक है वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय के रूप ने लिखी है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? तो जीएसटी का क्यूजीएसटी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक प्रकार नहीं है। ठीक है, एसजीएसटी तो होता ही है, सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, और आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, चलो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।